अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं 5 स्टार पे लगने वाले इतवार बाज़ार में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम एंटर हुए तो हमें चादरें नज़र आईं जो कि 1450 रुपीज़ की थी। कुछ कढ़ाई वाली, कुछ शीशों वाली, फुल साइज़ ये चादरें थीं जो कि अच्छी लग रही थीं और पैसे भी काफ़ी मुनासिब थे। ये 1500 का 2 पीस मिल रहा था खादी का, और ये वाले ड्रेस 1200 रुपये के थे। फ्लोरल प्रिंट बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वाइट वाला, ब्लैक वाला बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बच्चियों की फ्रॉक बनाने के हवाले से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा घेर था। ये एक दुकान थी, 1200 रुपये का सूट था सादा। इनके स्टॉल पे आपको हर कलर की मैचिंग मिल जाएगी, और अगर सिर्फ ट्राउज़र का कपड़ा लेना है तो वो भी 600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। लॉन काफ़ी अच्छी थी इनकी, और कलर्स की वैरायटी तो बेशुमार थी। आपको मैचिंग करनी हो अपनी किसी भी कमीज़ के साथ तो आप लाके कर सकते हैं। बेशुमार कलर्स मौजूद थे और पैसे भी काफ़ी मुनासिब थे। थोड़ी आगे निकले तो ये छोटी दुनिया की खुशी थी। 150 रुपये में ये वॉच थी जो कि यकीनन बहुत पायदार तो नहीं थी, लेकिन बच्चे इससे ज़रूर खुश हो जाएंगे। ये बड़ों की वॉचेस थी, ये काफ़ी डिफरेंट प्राइसेस की थी। कोई 250, 350, 400, 600 रुपीज़ तक ऑनवर्ड्स ये मिल रही थी। सनग्लासेस भी थे इनके साथ साथ, बच्चों के भी बड़ों के भी, और डिफरेंट प्राइसेस के थे। ये बैग्स थे जो आजकल बहुत इन हैं। स्टोरेज बॉक्सेस थे इनके साथ, लेकिन ये स्टॉल वाले भैया लगाकर कहीं चले गए थे, इसलिए इसकी प्राइस मैं नहीं जानती। और ये बैग्स मुझे दिखे जो कि मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसे बाज़ारों में भी इतनी अच्छी क्वालिटी के बैग्स मिल सकते हैं। तो मैंने एक एक बैग को अच्छी तरह चेक किया। जिप भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल नए बैग थे, यूज्ड भी नहीं थे, क्वालिटी में भी परफेक्ट थे, कलर्स भी थे। ये आप देख सकते हैं। ये टेडी बेयर वाला क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जो कि हैरानकुन बात थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी अगर यहाँ मिलती है तो फिर कहीं और से बैग लेने की क्या ज़रूरत है। और जब इतना मुनासिब कीमत में बैग मिल सकता है, 500 से स्टार्ट हो रहे थे। अब तो वैसे भी 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार के बैग्स मिलते हैं बच्चों के। तो इसमें साइजेस भी थे, छोटे बड़े सारे लगे हुए थे, पर क्वालिटी बहुत अच्छी थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक बैग था जो कि लैपटॉप के लिए भी बहुत अच्छा था, हैंड कैरी भी था, और आप इसे वेयर भी कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी खिलाफ तवक्को थी। यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी इनके पास थी इस बाज़ार में। ये ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, इसके अलावा माइक्स, स्पीकर्स, काफ़ी कुछ इस शॉप पे था। ये जितना कुछ आप देख रहे हैं, ये सेल्फी स्टिक, बहुत अच्छा सामान था। ये ब्लूटूथ, इसके अलावा ये हैंड फ्री लगी हुई थी इनके पास। लेकिन ये भैया जो है इसके पैसे नहीं बता रहे थे। आई डोंट नो वाई, बट उन्होंने कहा कि नहीं आप ये सब खींच लें, लेकिन मैं पैसे नहीं बताऊंगा। रिंग लाइट्स भी इनके पास मौजूद थी। इस बाज़ार में ये भी मिलता है। वेजिटेबल कटर, चॉपर, काफ़ी कुछ सामान था जो कि गैजेट्स में शुमार होता है, किचन गैजेट्स में, लेकिन वो यहाँ पे था। काफ़ी अच्छा सामान था, और ये तो बेकिंग में बहुत काम आता है। स्टेशनरी का स्टॉल था, हमें दिखा कलर्स थे बच्चों के बहुत फेवरेट, जो कि तकरीबन हर महीने खरीदने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कलर्स थोड़े से एक्सपेंसिव दे रहे हैं। ये 430 का था जो लास्ट इन्होंने बताया। बाजार में शायद इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रबर, शार्पनर्स, इंक रिमूवर्स, कट मार्कर्स, ब्लैक एंड ब्लू, वाइटो, परकार, स्केल, UHU, ये सब चीज़ें, इंक पॉट्स भी, ये इनके पास काफ़ी रीज़नेबल थी। आपको ये परचेज़ करनी हो तो आप इन स्टॉल से ये चीज़ें ले सकते हैं। छोटी छोटी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हम अक्सर भूल जाते हैं लिस्ट में लिखना। ये ग्लिटर्स मुझे दिखे 150 रुपीज़ के थे, और ये पेंट था, ये भी 150 रुपीज़ का था। ये काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी में भी और कीमत में भी। 150 रुपीज़ का ये दे रहे थे। इसके अलावा इनके पास भी बाकी वही सब सामान था, कलर्स, बोर्ड मार्कर्स, UHU, वाइटो वगैरह। तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं देखा, पर वो वही सब लगा हुआ था, प्रकार, स्केल्स। ये स्टैम्प मुझे देखने में नए आए, जो मुझे सिर्फ इनके पास दिखे। 40 रुपीज़ ईच स्टैम्प था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और ये ब्लू कलर अलग से लूज में भी मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पैक खरीदें। स्टिकर्स का कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था, तो अंदर से हुआ कि चलो मैं भी देखती हूँ। ये इमोजीज जब छोटे होते थे, जब ये बहुत चला करते थे, अब तो बहुत कम देखने में आते हैं। 50 रुपीज़ का था ये, पर अच्छे लग रहे थे बहुत। और ये हावन दस्ता छोटू सा, ये तो बहुत अच्छा था और बहुत ही रीजनेबल प्राइस था, सिर्फ 250 रुपये में था।
आपके पास एक आवन दस्ता तो होना ही चाहिए जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए अलग से हो, उसके अंदर आप और कुछ भी ना कूटें पीसें। इनके पास ये स्टॉल था, ये बहुत अच्छा था। छोटी छोटी चीज़ें, ये रोलिंग पिन्स, हम तो इसे मदनी कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ भी इनके पास था, स्टैंड वगैरह थे कपड़े लटकाने के, हैंगिंग्स थी, चम्मच वगैरह, जो छोटी छोटी चीज़ें थी, लाइटर्स, चिमटे, वो अच्छी थी। डेकोरेशन आइटम्स में बहुत हैरानी हुई, सिर्फ 200 रुपये में था ये, क्योंकि ये लोहे कुरानी प्लास्टिक के फ्रेम पे बनी हुई थी, लेकिन आप इसे दूर से देखेंगे तो ये आपको प्लास्टिक नहीं लगेगा, पर उठाया मैंने तो पता चला कि ये प्लास्टिक का है। और ये पूरी लाइन 200 रुपीज़ की थी। अब ये जो बड़े वाले शुरू हो रहे हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये 350 सिक्के हैं, बार्गेनिंग करें तो 300 रुपीज़ में ये दे देंगे। तो ये आयतल कुर्सी थी, मैंने उठा के भी देखी, इसमें काफ़ी वेट था, ऑल्दो ये बिल्कुल हल्का प्लास्टिक नहीं था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। आप इसे हैंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे डेकोरेशन के हैंगिंग आइटम्स थे, ये डस्टबिन थी, टिश्यू बॉक्सेस थे, जो कि काफ़ी अच्छे थे और प्राइस में भी बहुत अच्छे थे। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं थी इनकी, बहुत रीज़नेबल थी और डिस्काउंट भी ये हो जाता है। ये हैंगिंग्स थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये जी स्लीपर्स का कॉर्नर है, लेकिन ये सब यूज्ड हैं। यहाँ पर बाहर से जो आते हैं स्लीपर्स, वो इनके पास मौजूद थे। 250 रुपये से 1000 रुपये तक की रेंज में आपको अच्छे से अच्छा स्लीपर मिल जाएगा। और हद्दे नज़र ये स्लीपर ही स्लीपर नज़र आ रहे थे, मुख्तलिफ क्वालिटी के थे, लेडीज़, जेंट्स, किड्स, सारी वैरायटी मौजूद थी इनके पास। और ये बच्चों के सैंडल्स, शूज़ 450 रुपीज़, बहुत अच्छी मुनासिब कीमत थी। बेबी गर्ल के भी 450, डिस्काउंट कर देंगे। ये शूज़, स्कूल शूज़ जो थे वो 500 रुपीज़ के थे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से ये पैसे काफ़ी मुनासिब थे। और ये सब है सिर्फ रोज़मर्रा इस्तेमाल करने की अशिया इन बाज़ारों में बहुत अच्छी मिल जाती है, प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं। अब ये बच्चों के खिलौनों का एक स्टॉल था जो कि 250 रुपये ईच पे था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा महंगा है। कुछ चीज़ें महंगी लगीं, कुछ चीज़ें सही लगीं। इसमें जैसे ये बोर्ड्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, इसके अलावा कार्स हैं। कुछ चीज़ें लग रही थी मुझे कि ठीक हैं, 250 में ठीक हैं, पर कुछ चीज़ें लगी कि नहीं, काफ़ी महंगी हैं, ये तो 150 में होनी चाहिए थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब 250 में ही दे रहे थे। तो ये सारे टॉयज़ हैं आपके सामने। ये गुड़िया 1500 रुपये की एक थी। इसके अलावा इनके पास लंच बॉक्सेस, बॉटल्स की भी वैरायटी थी जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थे, लेकिन डिफरेंट थे। ये सब चीज़ें डिफरेंट प्राइसेस पे थी। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि बच्चों की एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी कि बच्चियाँ अपनी खुद ब्रेसलेट बनाएं, खुद चीज़ें फिक्स करें। ये कुछ पजल्स थे इनके पास, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। 460 रुपीज़ के पजल, ये इरेजर्स थे 1160 के, जो कि काफ़ी महंगे थे। ये जी शॉर्ट्स के साथ थी शर्ट्स 250 रुपीज़ की, और अगर आप ट्राउज़र मांगेंगे तो ये 300 रुपीज़ का मिल जाएगा सूट। बहुत अच्छा था, रीज़नेबल था, आम रोज़ पहनाने के लिए बच्चों को घर में बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी बुरा नहीं था आम पहनाने के लिए। इसके अलावा ये एक जगह थी, इनके पास दुपट्टे ही दुपट्टे थे। 250 रुपीज़ का ये एक दुपट्टा था, इसमें कपड़ा भी मिक्स था, कोई लॉन का था, कोई शेफून का था, कोई ऑर्गेन्जा का था, सेम नहीं था। बस ये मैंने कहा जल्दी जल्दी दिखा दूँ। इसके अलावा ये लोअर मिल रहे थे, ये भी नॉर्मल पहनने के 200 रुपीज़ में बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे, साइजेस भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे, मुनासिब लगा मुझे। 200 रुपये ठीक हैं। ये एक अंकल थे जो काफ़ी एजड थे, पर ये एक कार्ट के ऊपर प्लांट्स बेच रहे थे। छोटे प्लांट्स जिनमें धनिया पुदीना लगा हुआ था वो 50 रुपीज़ और मनी प्लांट 500 रुपीज़। अगर आपका गुजर हो, ये अंकल दिखें तो प्लीज़ इनसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। एलोवेरा, करी पत्ते सब थे इनके पास। ये बैग्स की थी, मगर मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। ये यूज्ड बैग्स जो होते हैं वो मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे। इसके अलावा यहाँ पे पर्दे, कुशन के कवर्स, मैट, ऐसे टॉयज़ यूज्ड में ये सब भी मिल जाते हैं। ये शर्ट्स थी 250 ईच, ये दे रहे थे, फुल स्लीव्स थी, पर ये अच्छे कपड़े की थी, अच्छा कपड़ा था इनका, 250 रुपीज़ में। और ये लोअर थे जीन्स के, ये भी 250 रुपीज़ ईच दे रहे थे। ये बैग्स थे, मैंने सोचा चलते हुए आपको दिखा दूं, शायद आपको अच्छे लग जाएं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया इनमें। ये दुपट्टे थे शेफोन के 250 रुपीज़।
लेकिन ये सर पे नहीं रुकते, पर कुछ लोग इन्हें मैनेज कर लेते हैं। और ये थी क्रिंकल शिफॉन जॉर्जेट, क्रिंकल जॉर्जेट। ये 350-500 बहुत रीजनेबल थे। ये एक सूट था जो 2200 रुपये का था, ब्लैक कलर में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था इसका दुपट्टा। ये अगर आप ब्लू के साथ इसको मैचिंग का पेयर करें तो ये कितना खूबसूरत लगेगा लोअर के साथ। ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन हमारा सफ़र यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।